नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों ये वीडियो स्पेशल रहने वाला है एसएससी जीडी वाले कैंडिडेट जिनका एग्जाम जनवरी 2023 में कंडक्ट होगा। तो एसएससी जीडी में आपके करंट अफेयर्स के लगभग प्रत्येक शिफ्ट में 3 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो अभी एसएससी सीजीएल के एग्जाम हुए हैं और भी आपके एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए हैं, करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज, जैसे सीजीएल में 25 जो जीके के सवाल रहते हैं उनमें से करंट अफेयर्स के प्रत्येक शिफ्ट में 4 से 5 सवाल पूछे गए, क्योंकि इसके आंसर की अभी आ चुकी है। तो आंसर की आने के बाद यहाँ पर ये सारा मैं आपको डाटा बता रहा हूँ। तो एसएससी जीडी में भी आपके लगभग 3 सवाल आने की संभावना है, और इन 3 सवाल में से एक सवाल तो पक्का है। वो कौन सा? वो पक्का सवाल बता रहा हूँ, मतलब जो आपके जीके के 20 सवाल आएंगे। एक सवाल योजना वाला जो कंफर्म सवाल है उसका अलग से वीडियो जल्द आने वाला है, उन्हीं योजनाओं में से ही सवाल पूछा जाएगा, ये भी बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना। एक दो ऐसे और सवाल हैं जो मेरे को लगा एसएससी सीजीएल या फिर इससे पहले जितने भी मैंने सीपीओ एमटीएस वगैरह के 2022 के पेपर देखे एसएससी के, बार बार एसएससी वो सवाल रिपीट कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में अपन जो सीजीएल 1 से 13 दिसंबर 2022 को एग्जाम हुए हैं, टोटल 40 सेट में सीजीएल के एग्जाम हुए हैं। अभी आपके 18 दिसंबर को ही इसके आंसर की जारी कर दी गई है। तो इन 40 शिफ्ट में आपके करंट अफेयर्स के लगभग 170 सवाल पूछे गए हैं, और इन 170 सवाल को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। फिलहाल ये पार्ट फर्स्ट है, इसमें अपन 20 शिफ्ट, टोटल 40 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, 40 में से 20 शिफ्ट के टोटल 85 सवाल रहेंगे। इसी प्रकार एक और पार्ट 2 वीडियो आ जाएगा जिसमें 20 शिफ्ट, नेक्स्ट 20 शिफ्ट के आपके जो 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक की है उनके 85 करंट अफेयर्स के सवाल कंप्लीट करेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट सहित बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एंड तक आपको बने रहना। जो एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छा खासा आपको अंदाजा लगेगा कि जीडी एग्जाम्स में इस टाइप से सवाल पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स में यहाँ पर मैंने जनगणना को इंक्लूड नहीं किया है। प्रत्येक शिफ्ट में एक सवाल जनगणना का पूछा गया है, जो 2011 की सेंसस है या फिर 2001 की तुलना करके पूछा गया है। तो एक सवाल जीडी में जरूर आपको जनगणना का देखने को मिलेगा। तो जनगणना का एक अलग से वीडियो में डाल दूंगा, जो अभी हाल ही के एसएससी एग्जाम्स 2022 के सवाल जितने भी पूछे गए हैं उन्हीं में से आपको एक सवाल देखने को मिल जाएगा। तो ये सभी सवाल जीडी के लिए 100% चांसेज है रिपीट होने के। इस टाइप से करंट अफेयर्स का पैटर्न फॉलो होने के चांसेस बनते हैं। वैसे करंट अफेयर्स के तो आपके 2022 आप देखेंगे तो टोटल आपके लगभग 2000 के आसपास क्वेश्चंस हो जाते हैं ओवरऑल, और पूछे जाते हैं 2 से 3 सवाल। और इन 2 से 3 सवाल में से ये फिक्स हो जाए कि इन्हीं पर आधारित पूछे जा रहे, जैसे कि नियुक्ति, हाल ही में जो नियुक्ति हुई है, और योजना, विशेषकर 2 सवाल तो ये नियुक्ति और योजना को तो आपको फिक्स करके ही जाना है। योजना का इससे पहले एक वीडियो डाला हुआ है, वो भी आप देख सकते हो, जिसमें सभी राज्य की योजनाओं को मैंने कवर किया था। एक अलग से वीडियो डालूंगा जिसमें राज्यवार योजना इस प्रकार अलग अलग करके, सेंट्रल की अलग करके योजनाओं को कवर कर दूंगा, थोड़ा ईजी हो जाए पढ़ने की दृष्टि से। तो फिलहाल सवाल यहाँ पर आप देख सकते हो, ये आपके सीजीएल में अभी 2022 में पूछा हुआ है कि जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो सीबीडीटी के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नए प्रेसिडेंट बने हैं वो नितिन गुप्ता बने। कौन? जून 2022 में। अब करंट अफेयर जो जीडी में आपको देखने को मिलेगा किस मंथ तक आ सकता है वो जाने, उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कैंडिडेट एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, एग्जाम में बहुत कम दिन बचे हुए और मॉक टेस्ट नहीं लगाएंगे, तो आपके टाइम मैनेजमेंट के कारण आप कहेंगे एग्जाम सेंटर से बाहर आएंगे कि इतने सवाल मिस हो गए क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, बेहतरीन ऑफर आपके लिए टेक्स्ट बुक का, जो लोवेस्ट प्राइस एवर यहाँ पर सेल चल रही है, इससे कम प्राइस में आपको डील नहीं मिलती है कहीं पर भी चले जाओ टेक्स्ट बुक में। ये सबसे बेहतरीन ऑफर है। टीटीजी के कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको ये डील मिल जाएगी 10% डिस्काउंट के साथ। अब इसमें होता क्या है कि ईयरली टेक्स्ट बुक पास मिल जाता है, एक वर्ष में जितने चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगाओ, और इसमें अभी थोड़ी ऑफर के तहत आप हीटर भी जीत सकते हो 20 से 23 दिसंबर के मध्य। प्रति ओवर यहाँ पर ये विजेता घोषित होते हैं। तो जो कैंडिडेट लकी रहेगा, बाकी इसमें आपकी टेक्स्ट बुक पर 640 प्लस एग्जाम के जितने भी स्टेट और सेंट्रल लेवल एग्जाम्स होते हैं, एक ही पास में जो चाहे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड पर आधारित रहते हैं। तो जो कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि टेक्स्ट बुक पर लाखों कैंडिडेट ऑलरेडी एक्टिव यूजर्स हैं, 17 लाख, यानी एग्जाम सा माहौल, एग्जाम से रैंक एग्जाम से पहले ही पता चल जाएगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो आज से ही मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कूपन कोड टीटीजी के। तो यहाँ पर आप सीजीएल में भी करंट अफेयर्स देखेंगे। इससे पहले जो एसएससी जेई और स्टेनो का हुआ था उसमें भी नियुक्ति का प्रत्येक शिफ्ट में सवाल पूछा गया है। तो नियुक्ति का एक अलग मेगा वीडियो जरूर आपको मिल जाएगा, ये मैं कहता हूँ आप, क्योंकि नियुक्ति है प्रति मंथ लगभग 30 से 40 नियुक्तियाँ हो ही जाती हैं। तो एक अलग से वीडियो आएगा जिसमें प्रमुख नियुक्तियाँ जो लेटेस्ट हुई हैं
पहले वाली नहीं, लेटेस्ट नियुक्तियां जो 2022 में हुई है उन्हीं पर मिल जाएगा। ठीक है, तो नियुक्ति का एक करंट अफेयर्स पक्का है। अब करंट अफेयर्स किस मंथ तक की मैं बता रहा था, एसएससी जीडी में पूछ सकते हैं। तो जीडी का एग्जाम जनवरी में, आपको पता है सीजीएल का एग्जाम है 1 से 13 दिसंबर को हुआ था। सीजीएल के शुरुआती शिफ्टों में करंट अफेयर पूछा गया था सितंबर 2022 तक का, और लास्ट की शिफ्ट में करंट अफेयर्स नवंबर 2022 तक का टच कर दिया गया था। यानी एक मंथ पहले तक का तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, मतलब आप कहेंगे दिसंबर 2022 तक मान के चलिए। जो जनवरी में एग्जाम होगा, हो सकता है शुरुआती शिफ्ट में आपको नवंबर तक के करंट अफेयर्स देखने को मिले और लास्ट शिफ्ट में दिसंबर तक के करंट अफेयर्स टच करेंगे एसएससी जीडी में। तो 2022 पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लेना और कुछ ज़्यादा मत देखना। 2022 में इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स आपने पढ़े हैं, या फिर एक तो नियुक्ति वाला पूछा जाएगा, एक तो योजना का 2 सवाल तो ये कन्फर्म पूछे ही जाने हैं, उसका अलग से वीडियो मिल जाएगा, और 2 से 3 करंट अफेयर्स के सवाल आएंगे। तो जो कैंडिडेट हैं अभी से करंट अफेयर्स कर रहे हैं, तो विशेषकर ये सभी टॉपिक अभी आपको पैटर्न पता चल जाएगा। अभी आप करंट अफेयर्स देखेंगे जो सीजीएल में पूछा गया है। नितिन गुप्ता हो गए सीबीडीटी। नेक्स्ट बात करें, निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत में अपनी तरह का पहला राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है? भाई अपने तरह का प्रथम राज्य स्तरीय पक्षी एटलस मिला है केरल को। कौन सा राज्य? केरल। अगला सवाल, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? राजस्थान सरकार द्वारा। तो योजनाओं का मैंने एक अलग से वीडियो डाला था जिसमें 400 प्लस योजनाएं कवर हुई थी 2022 की, जो भी लॉन्च हुई है उसमें अपने अक्टूबर 2022 से सितंबर 2022 तक की है। 3 मंथ के जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2022 के अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो विशेषकर राज्य स्तर की योजनाएं ध्यान रखना। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 2022 राजस्थान सरकार की है, यानी शहरी इलाकों में जरूरतमंद परिवार को साल में कम से कम 100 दिन का रोजगार राजस्थान सरकार द्वारा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, निर्माण श्रमिकों के कौशल को उन्नत करने के लिए मिशन कुशल कर्मी शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम दिल्ली की सरकार द्वारा शुरू किया गया। मिशन कुशल कर्मी दिल्ली सरकार की योजना। नेक्स्ट देखते हैं, 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं नीतीश कुमार। कौन? नीतीश कुमार बने हैं बिहार के मुख्यमंत्री। कौन सी बार? 8वीं बार। निम्नलिखित में से किस शहर ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य खेल परिषद द्वारा आयोजित 2019 के सैन्य विश्व खेलों की मेजबानी की है? यानी वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 2019 की जो होस्ट किया है वो वुहान चाइना ने किया है। वुहान चाइना में हुए हैं वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स 2019। और नेक्स्ट 2023 में विश्व सैन्य खेल होंगे वो दोस्तों बोगोटा जो कि कोलंबिया की कैपिटल है, वहां पर 2023 में विश्व सैन्य खेल होने वाले हैं। बात करूं अंतर्राष्ट्रीय सेना खेल, विश्व सैन्य खेल अलग हैं, इंटरनेशनल आर्मी गेम्स अलग हैं। तो इंटरनेशनल आर्मी गेम्स 2021 में कहां पर हुए हैं? तो ये रशिया में हुए हैं, जो 7वां संस्करण एडिशन है इंटरनेशनल सैन्य खेल, सेना खेलों का। सैन्य नहीं, सेना खेल, मिलिट्री था वो, ये आर्मी गेम्स हैं, ये हुए हैं रशिया में। नेक्स्ट वाला देखते हैं, निम्नलिखित संगीतकार में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वुंटर केलरमैन के साथ मिलकर बनाए गए अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीते रहे? इस प्रकार के जो बड़े बड़े अवार्ड हैं, एकेडमी अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड, और इनमें जो भारतीय हैं वहीं से सवाल पूछे जाते हैं। तो एसएससी जीडी वाले भी अवार्ड वाला सवाल थोड़ा ध्यान रखना, नियुक्ति, अवार्ड, योजनाएं, ये सवाल, और स्पोर्ट का, क्योंकि तीसरा सवाल कहीं से अब नियुक्ति और योजना का तो आने की संभावना ज़्यादा है। अब स्पोर्ट का आ सकता है, अवार्ड का है, वो घुमा फिरा के बार बार आपको पूछेंगे। रिकी केज है, ठीक है, तो इनका जो जीता है वॉन्टर केलरमैन के साथ में वो रिकी केज ने जीता। भारतीय की बात कर रही है रिकी केज। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनवाड़ियों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? यानी आंगनवाड़ी में जो बच्चे हैं उनको, यानी जो आंगनवाड़ी में 3 से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं उनको केरल राज्य की योजना है, दूध और अंडे दिए जाएंगे पोषण को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट सवाल, आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2022 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 100 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया था? तो योग दिवस से पहले उल्टी गिनती 100 दिन का काउंटडाउन के लिए जो आयुष मंत्रालय के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था उसका नाम है योग महोत्सव। अब किस मंत्रालय के द्वारा? आयुष मंत्रालय के द्वारा योग महोत्सव। पूछ लें अंतर्राष्ट्रीय योगा डे 2022 की थीम क्या रही? ये इंपॉर्टेंट है, योगा फॉर ह्यूमैनिटी है इंटरनेशनल योगा डे 2022 की थीम।
कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 किस स्थान पर आयोजित किए गए हैं? गोल्ड कोस्ट में हुए। 2018 में कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड कोस्ट में। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स जो 22 में हुए हैं वो हुए हैं बर्मिंघम इंग्लैंड में। अब 2022 के जो राष्ट्रमंडल खेल में रैंक इंडिया की रही है वो चौथी रैंक रही है। प्रथम रैंक ऑस्ट्रेलिया की है, उसके बाद सेकेंड है वो इंग्लैंड की है, थर्ड रैंक कनाडा की है, इंडिया की चौथी रैंक। नेक्स्ट यहाँ पर श्रेष्ठ योजना है जो कि लक्षित क्षेत्रों में हाई स्कूल के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा हेतु श्रेष्ठ योजना ये शुरू की है वीरेंद्र कुमार ने। श्रेष्ठ योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। किस मंत्रालय की पहल है? ध्यान रखना, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। इनके मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने श्रेष्ठ योजना है, ये लक्षित क्षेत्र में हाई स्कूल के छात्र हैं उन हेतु आवासीय शिक्षा के लिए योजना शुरू की है। श्रेष्ठता का मतलब है लक्षित, श्रेष्ठ इसकी फुल फॉर्म जो बनती है लक्षित क्षेत्र में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना, जो सबसे गरीब लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसर प्रदान करती है। अगला सवाल, 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल है लेटेस्ट वो जरूर याद करना क्योंकि सीजीएल में पूछे जा रहे हैं। तो जीडी है वो 10th बेसिस लेवल का एग्जाम है, उसमें यहाँ से भी सवाल बन सकता है नियुक्ति के केस में। ये सितंबर 2022 से पहले सप्ताह में पायलट आधार पर फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? अब ये अलग अलग राज्य की योजना है। फैमिली डॉक्टर कार्यक्रम है आंध्र प्रदेश का, सितंबर 2022 का मेंशन करके, यानी सितंबर 2022 तक शुरुआती शिफ्ट में सीजन में सवाल पूछे गए थे। फैमिली डॉक्टर है आंध्र प्रदेश की पहल। अगला सवाल है, विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को 8 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक में स्थापित विद्युत अधिनियम में संशोधन करता है। तो किस अधिनियम, प्रीवियस अधिनियम में ये अमेंडमेंट कर रहा है 2022 का विधेयक विद्युत वाला? तो 2003 का जो मूल अधिनियम है, जो विद्युत अधिनियम 2003, उसमें अमेंडमेंट करता है। 8 अगस्त 2022 को ये लोकसभा में पेश किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर विंटर यूथ ओलंपिक 2024 कहाँ पर होंगे? शीतकालीन युवा ओलंपिक, ओलंपिक नहीं यूथ ओलंपिक, गंगवान साउथ कोरिया है, वहाँ का जो प्रांत है गंगवान प्रांत। तो गंगवान में आयोजित होंगे 2024 में शीतकालीन, समर की बात न करके विंटर यूथ ओलंपिक 2024 गंगवान साउथ कोरिया में। अब बात करते हैं इससे पहले 2020 में विंटर यूथ ओलंपिक कहाँ पर हुए हैं? 2020 में विंटर यूथ ओलंपिक हुए हैं दोस्तों लॉसाने स्विट्जरलैंड में, और 2000 नेक्स्ट आपके 24 में होने वाले हैं गंगवान साउथ कोरिया में। तो ये हो गए विंटर ओलंपिक। बात करें यूथ ओलंपिक में समर ओलंपिक, तो ग्रीष्मकालीन 2018 में हुए हैं जो यूथ ओलंपिक वो हुए हैं दोस्तों ब्यूनस एयर्स अर्जेंटीना में, 2018 अर्जेंटीना। और 2026 में युवा ओलंपिक जो होंगे वो डकार सेनेगल में होंगे। 2026 समर यूथ ओलंपिक डकार सेनेगल। नेक्स्ट सवाल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मूवमेंट के एक भाग के रूप में फिट इंडिया डायलॉग के पहले सत्र में देश के चुनिंदा फिटनेस उत्साही लोगों को कब एकीकृत किया था? तो ये 24 दिसंबर 2022 को एकीकृत किया था फिट इंडिया मूवमेंट के रूप में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कब तक को या उसके बाद निर्मित, आयातित या फिर पैक किए गए तंबाकू उत्पादों पर तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है के रूप में लिखित चेतावनी के साथ एक नई प्रदर्शन छवि मुद्रित की जाएगी। तंबाकू पर जो चेतावनी रहती है उसके साथ साथ अभी यहाँ पर जो पहले तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है, इसके साथ साथ नई यहाँ पर एक डिस्प्ले इमेज भी मुद्रित की जाएगी जो भी पैकेज्ड है। कब तक के बाद है? वो 1 दिसंबर 2022 के बाद ये लागू होने वाला है। नई डिस्प्ले इमेज 1 दिसंबर 2022 के बाद। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक 2022 में सीसीआई द्वारा लेन देन पर आदेश पारित करने की समय सीमा है वो 210 दिनों से घटाकर 150 दिन का प्रस्ताव है वो हुआ है। प्रतिस्पर्धा विधेयक 2022 में सीसीआई के तहत जो ट्रांजैक्शन है उसकी समय सीमा 210 दिन से घटाकर 150 दिन कर दी गई है। प्रतिस्पर्धा संशोधन विधेयक। नेक्स्ट यहाँ पर योजना का सवाल है, वाहिनी योजना और आमा योजना, ये सिक्किम की 2 प्रमुख योजनाएं हैं। सिक्किम की है वाहिनी और आमा योजना, जिसमें वाहिनी का उद्देश्य माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जाने वाली लड़कियों को फ्री जो सैनिटरी पैड है वो 100% पहुंच प्रदान करना, ये योजना है सिक्किम की
वाहिनी योजना। इसी प्रकार सिक्किम की एक आमा योजना भी है। तो दो प्रमुख योजना है। सिक्किम की आमा योजना है मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग द्वारा गैर कामकाजी माताओं की मदद के लिए खातों में सालाना 20,000 रुपये, प्रतिवर्ष 20,000 रुपये गैर कामकाजी माताओं की मदद के लिए आमा योजना सिक्किम, और वाहिनी योजना सैनिटरी नैपकिन की 100% उपलब्धता हेतु। नेक्स्ट सवाल, विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में कब पारित किया गया? विनियोग विधेयक 2022 लोकसभा में 10 मई 2022 को पारित किया गया विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक का मतलब क्या है? सरकार द्वारा संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी देने के हेतु संसद में जो विधेयक है वो विनियोग विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। आर्टिकल 114 में ये वर्णित है। विनियोग जो बिल है वो संचित निधि से रकम निकासी को मंजूरी देने हेतु संसद में प्रस्तुत होता है। ABPMJY इसका मतलब है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत, ये पूरा फुल फॉर्म इसका है। ABPMJY सेहत योजना के तहत 100% परिवार को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना है सांबा, जम्मू कश्मीर। जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू संभाग का सांबा जिला है वो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य नहीं, पहला जिला बन गया है सांबा डिस्ट्रिक्ट, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट सवाल, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग है। इजी वन। अगस्त 2022 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्माइल 75 पहल है ये अपने शहर या कस्बे और नगरपालिका क्षेत्रों को भिखारी मुक्त करना है। स्माइल 75 जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया, तो इसी के अवसर पर भिखारी मुक्त करना नगरपालिका क्षेत्र, शहर, कस्बा, तो ये पहल है। डॉक्टर जो मंत्री है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार द्वारा आजीविका और उद्यम के लिए स्माइल 75 पहल के तहत भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को भी यहाँ पर चिन्हित किया गया है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीत जो डायरेक्टर है उन्होंने 2022 में एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार प्राप्त किया है? एम्स्टर्डम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर पुरस्कार है वो किस भारतीय संगीत निर्देशक ने प्राप्त किया है? तो इनका नाम है दोस्तों इलैयाराजा। इलैयाराजा ने प्राप्त किया है। 2022 में ऑस्ट्रेलियन ओपन निम्नलिखित में से किस महीने में आयोजित किया गया है? अब ग्रैंड स्लैम जो होते हैं उनका मंथ आपको पता होना चाहिए। 4 ग्रैंड स्लैम में सबसे पहले ए से शुरुआत होती है, ए के बाद फिर ए यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा। शुरुआत ऑस्ट्रेलियन ओपन से होती है। सबसे पहले ग्रैंड स्लैम में मंथ वाइज ऑस्ट्रेलियन ओपन हो जाएगा जो कि होता है मिड जनवरी में। जनवरी में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन। और फिर कौन सा होगा? फिर यानी फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन की बारी आती है सेकंड स्थान पर, जिसे रोलांड ग्रोर्स बोला जाता है। ये लेट मई या फिर अर्ली जून में होता है। ठीक है, लेट मई या फिर लगभग ये जून में होता है फ्रेंच ओपन। उसके बाद आ जाता है आपके विंबलडन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो विंबलडन में आपका हो जाएगा जून जुलाई और यूएस ओपन अगस्त सितंबर है। ये प्रमुख मंथ आपको ध्यान रखना है और इनके विजेता भी ध्यान होना चाहिए। लेटेस्ट स्पोर्ट प्राइज में इनके विजेता जो रहे हैं सिंगल्स में चैंपियन मेंस और वुमेन दोनों का ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को भारत का कौन सा चीफ जस्टिस मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है? तो भारत के वर्तमान में चीफ जस्टिस बने हैं वो 50 में 9 नवंबर 2022 को बने हैं। नाम है उनका डॉक्टर न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। इनसे पहले 49वें कौन थे? आगे सवाल भी पूछा गया है इसी सीरियल में। 49वें यू ललित थे जो 27 अगस्त 2022 से 8 नवंबर 2022 तक रहे हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उत्तराखंड के 12वें सीएम कौन बने हैं? 12वें मुख्यमंत्री ऑफ उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी बने हैं। नेक्स्ट सवाल, महाराष्ट्र कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में सजा काट रहे कैदियों के लिए एक ऋण योजना शुरू की। इस ऋण योजना का शीर्षक है जीवला योजना। जीवला योजना है जो महाराष्ट्र सरकार ने, जो भी कैदी है महाराष्ट्र में वो लोन ले सकते हैं 50,000 रुपये तक। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने जेल में बंद कैदियों को 50,000 रुपये तक का पर्सनल लोन लेने का फैसला किया है ताकि वो कानून वगैरह की लड़ाई में काम में ले सकते हैं इस प्रकार। और ये योजना है पुणे की येरवडा सेंट्रल जेल में
शुरू की गई है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना अमित शाह द्वारा किस राज्य की महिलाओं के लिए शुरू की गई है? तो त्रिपुरा की प्रमुख योजना आप देखेंगे 2022 की, उसमें मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, एक आती है अर्न विद लर्न योजना। तो ये मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए लॉन्च की है, त्रिपुरा की है ये। अर्न विद लर्न योजना भी त्रिपुरा सरकार ने कोविड-19 के प्रकोप के बाद स्कूलों के बाहर हो चुके विद्यार्थियों को वापस लाने के लिए ये नई योजना शुरू की है। तो त्रिपुरा सरकार की ये प्रकल्प योजना है, अमित शाह ने की है। अक्टूबर 2022 में मेघालय के नए राज्यपाल के रूप में शपथ ली। अक्टूबर 2022 का यहाँ पर टच कर लिया है, दिसंबर में एग्जाम हुआ, अक्टूबर का पूछ लिया। तो राज्यपाल बने हैं, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री याद रखने हैं, बीडी मिश्रा बने हैं, किसके? मेघालय के। नेक्स्ट सवाल, ओयो ने ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए जम्मू और कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की। इस पहल का नाम क्या है? अतुल्य भारत का ताज। ओयो ने जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ भागीदारी की ग्रामीण पर्यटन पहल शुरू करने के लिए। अतुल्य भारत का ताज इस पहल का नाम है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ओलंपिक 2020 में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो 2020 ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम जो ब्रॉन्ज जीती है, मनप्रीत सिंह कैप्टन थे। सितंबर 2022 में नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक के रूप में नियुक्ति। अब नियुक्ति का ये सवाल पूछा है, तो NCGG नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस के महानिदेशक बने हैं भरतलाल। कौन? भरतलाल को नियुक्त किया गया है। Where and when will the 4th edition of the Winter Youth Olympic Games be held? तो शीतकालीन युवा ओलंपिक है, चौथा संस्करण है, वो कहाँ पर आयोजित होगा, कब होगा? तो ये बात हो रही, इससे पहले बता चुका हूँ आपकी, गंगवान साउथ कोरिया 2024 में होगा। विंटर यूथ ओलंपिक 2024 में गंगवा में, ये इसका 4th एडिशन है। अप्रैल 2022 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए PM पुरस्कार के लिए किस योजना का चयन किया गया? तो ये भी जब मैंने योजना का वीडियो बनाया है अभी हाल ही में, उसमें बताया है कि उड़ान स्कीम सिलेक्ट हुई है PM अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2022। जो भी योजना को अवार्ड मिला है वो इंक्लूड है उसमें। गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया है, किस राज्य ने? तो अभियान अंचल राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए शुरू किया गया है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पुरुषों के फ्रेंच ओपन जो रोलैंड गैरोस हैं, ये 2021 का फाइनल कब हुआ? अब बार बार इससे पहले भी पूछा था आपके, ऑस्ट्रेलियन ओपन कब होता है, जो जनवरी में होता है। इसी प्रकार यहाँ पर फाइनल कब हुआ ये पूछा है 2021 का, तो आपको पता है फ्रेंच ओपन मैंने बताया जून में होता है। अब जून में भी ये लेट मई या फिर अर्ली जून की बात होती है उसमें, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट इस प्रकार जून, अर्ली जून, 5 जून कर देते हैं, क्योंकि आपको पता 22 को तो 5 जून को हुआ है, लेकिन 2021 में ये 13 जून को हुआ था फ्रेंच ओपन। इनके चैंपियन वुमेन और मेंस की जरूर याद रखना। तो 2022 की आप डेट ध्यान रखना, GD में पूछ लें कि 2022 फ्रेंच ओपन कब हुआ है, तो 22 मई से 5 जून 2022 को ये समापन हुआ है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलियन ओपन है 17 से 30 जनवरी 2022 को, और विंबलडन हुआ है 27 जून से 10 जुलाई 2022 को। US ओपन 29 अगस्त से 11 सितंबर 2022। ये डेट रही है 2022 के ग्रैंड स्लैम की। फ्रेंच ओपन 22 मई से 5 जून, ऑस्ट्रेलियन ओपन 17 से 30 जून, विंबलडन 27 जून से 10 जुलाई और अगस्त 29 से 11 सितंबर US ओपन। नेक्स्ट सवाल, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस राज्य में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस जो प्लांट है इसका उद्घाटन है, जो केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किया है? तो पंजाब में किया है एशिया के सबसे बड़े CBG संयंत्र का उद्घाटन हरदीप सिंह पुरी ने। भारत सरकार ने अप्रैल 2022 में DAC योजना है वो शुरू की है। ये योजना किस मंत्रालय के तहत शुरू की गई है? तो DAC योजना केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की योजना है। इसके मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं, और ये योजना कहाँ पर हुई है? तो डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र है ना, वहाँ पर ये योजना संचालित होती है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से बता दूँ, DAC योजना है, ये बात करें केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना का शुभारंभ है। ये वाराणसी में हुआ है, डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र है
जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वहाँ पर। और ये डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार पूरे देश के 31 केंद्रीय विश्वविद्यालय में डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना की शुरुआत कर रहा है। तो ये योजना DAC डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र है, 31 यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हो रही है, ध्यान रखना 31 डाटा ये। और ये योजना DAC की स्थापना अनुसूचित जाति के छात्रों को संघ लोक सेवा आयोग यानी SC के जो छात्र हैं UPSC द्वारा आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मुफ्त कोचिंग सुविधाएं प्रदान करने हेतु ये योजना है संचालित हो रही है। प्रत्येक कोचिंग केंद्र में स्वीकृत किए गए 100 सीटों में से 33% सीट पर SC की योग्य महिला उम्मीदवार को भी वरीयता प्रदान की जाएगी। युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया है? फिट इंडिया मूवमेंट 2019 में शुरू किया गया था। मार्च 2022 में स्त्री मनोरक्ष परियोजना निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री द्वारा शुरू की गई है? स्त्री मनोरक्ष परियोजना केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री के द्वारा। और ये योजना दोस्तों निम्हांस बेंगलुरु ने और महिला और बाल विकास मंत्रालय है, इन दोनों ने भारत में महिलाओं की मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्त्री मनोरक्ष योजना, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए ये जो महिला बाल विकास मंत्रालय और निम्हांस बेंगलुरु ने इसकी शुरुआत की है। मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना, ये रिपीट हुआ है, अमित शाह द्वारा रिपीटेड सवाल है, यानी एक से ज़्यादा सेट में पूछा है। तो त्रिपुरा सरकार की ये योजना है, अर्न विद लर्न वाली। और साथ साथ ये नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन से देश फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करने वाला है? महिला की बात हो रही है, मेन का तो अभी कतर में हुआ है, लेकिन फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी 2 जगह पर, कहाँ पर? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। कहाँ पर? न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला है फीफा महिला विश्व कप 2022, जरूर ध्यान रखना। इससे पहले 2019 में फीफा वीमेन वर्ल्ड कप है वो फ्रांस में हुआ था। कहाँ पर? फ्रांस में हुआ था, जिसमें विजेता है वो यूनाइटेड स्टेट रहा है, उप विजेता नीदरलैंड रहा है। तो ये ध्यान रखना 2019 वाला भी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगस्त 2022 में भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? इससे पहले 50वां बताया है और 49वां मैंने बताया आगे पूछे जाएगा, तो उदय उमेश ललित ने ली थी। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित यानी AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत है, ये कहाँ पर शुरू की गई? तो भारत की पहली AI संचालित एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत राजस्थान में शुरू की गई है। अगला सवाल, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये ज्यूरिक में हुआ था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भारत 2022 के लिए आधिकारिक ड्रॉ है वो ज्यूरिक में हुआ था। और 2022 फीफा अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप ये भारत में आयोजित हुआ है 11 से 30 अक्टूबर 2022 को, जिसमें चैंपियन टीम रही है स्पेन। भारत में ये अंडर 17 वुमेन वर्ल्ड कप कहाँ पर हुआ? तो 3 प्रमुख स्टेडियम हैं, जिसमें कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर, और गोवा में है जो फटोरडा स्टेडियम, और जो DY पाटिल स्टेडियम है नवी मुंबई, यहाँ पर हुआ है ये अंडर 17 फीफा वीमेन वर्ल्ड कप। मार्च 2022 में प्रमोद सावंत गोवा के कौन से CM बने हैं? गोवा के 13वें मुख्यमंत्री बने हैं प्रमोद सावंत। ध्यान रखना, ये प्रमोद सावंत 13वें CM बने हैं गोवा के मार्च 2022 में। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के 36वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हाल ही में जो अध्यक्ष बने हैं BCCI की बात हो रही है, तो BCCI के अध्यक्ष बने हैं R बिनी रोजर बिनी बने हैं BCCI के अध्यक्ष। किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में भूजल तालिका में सुधार के लिए छाता योजना शुरू किया? छत योजना, ठीक है। कम्युनिटी हार्नेसिंग एंड हार्वेस्टिंग रेन वाटर आर्टिफिशियली फॉर्म टेरेस टू एक्वीफर, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी छत योजना की। ये ओडिशा सरकार की एक वर्षा जल संचयन योजना है। ओडिशा सरकार की छत योजना का हो, छत योजना का हो, ये ओडिशा गवर्नमेंट की है वर्षा जल संचयन स्कीम। जून 2022 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? उपाध्यक्ष बदले हैं और CEO भी नीति आयोग के चेंज हुए, जिसमें CEO की बात हो रही है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं नीति आयोग के, वो परमेश्वरन अय्यर बने हैं, ध्यान रखना परमेश्वरन अय्यर बने हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और आगे एक सवाल उपाध्यक्ष का भी पूछा जाएगा। देश के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, जो प्रथम तो थे आपको पता है जनरल बिपिन रावत थे, तो 4 स्टार रैंक रहती है CDS की, और सेकंड बने हैं वो अनिल चौहान बने हैं सेकंड CDS। नेक्स्ट सवाल देखते हैं,
केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को लोकसभा में कब ये पारित किया गया है? अगस्त में लोकसभा में पारित किया गया है केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022। मार्च 2022 में नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के सीईओ बने हैं मार्च 2022 में अभिषेक सिंह। नेक्स्ट वन यहाँ पर सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो, अवैवाहिक वैवाहिक, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम के तहत गर्भावस्था है, इसका कब तक, कितने वीक तक अपने बच्चों को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति दी है। तो ये सितंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी महिलाओं को 24 सप्ताह तक अपने बच्चों को सुरक्षित और कानूनी रूप से गर्भपात करने की अनुमति दी है। 24 सप्ताह से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए गर्भ। नेक्स्ट सवाल है 37-38 वीक के बाद तो वो मैच्योर हो जाते हैं, लगभग 38 से 40 या 40 वीक तक है वो डिलीवरी पीरियड रहता है। तो यहाँ पर बात हो रही है 24 वीक तक। अगला सवाल है किस योजना के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस का उद्घाटन किया है? तो ये अवसर योजना है। अवसर यानी एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिसंस ऑफ द रीजन्स। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की अवसर योजना है जिसके तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में उम्मीद मार्केट प्लेस के तहत इसका उद्घाटन किया है। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने महिलाओं कारीगर और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और उन्हें अवसर सही उपलब्ध कराने हेतु इस पहल की शुरुआत की है, अवसर की। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी कागज रहित बनने के लिए नेशनल ई विधान एप्लीकेशन कार्यक्रम को लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? नेवा यानी नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने वाली भारत की पहली विधानसभा बनी है कागज रहित ये बनने वाली विधानसभा नागालैंड। कौन सी? नागालैंड। नेक्स्ट यहाँ पर विंटर ओलंपिक 2026 की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? इटली के द्वारा। मिलन और क्रोशिना इटली में आयोजित होगा विंटर ओलंपिक 2026 इटली में। बात करें इससे पहले 2022 में विंटर ओलंपिक बीजिंग चाइना में हुए हैं और समर ओलंपिक हैं 2024 में होंगे नेक्स्ट पेरिस फ्रांस में और 28 में होंगे लॉस एंजल्स यूएस में। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर 2019 में अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले को कितना नकद पुरस्कार दिया गया? ये अकादमी साहित्य अकादमी वाला होगा, एक ऑस्कर भी होता है एकेडमी अवार्ड, लेकिन अकादमी पुरस्कार साहित्य अकादमी में 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। करेक्ट है। तो इसमें जैसे अलग अलग लैंग्वेज में ये साहित्य अकादमी अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो 2021 में हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को नाटक सम्राट अशोक हेतु। नेक्स्ट सवाल देखते हैं सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में सितंबर 2022 में एम श्रीनिवास को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये सितंबर 2022 में एम्स नई दिल्ली के नए निदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं एम श्रीनिवास। पुण्य कोटि दत्तू योजना का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? किच्चा सुदीप को किया गया है। अब ये भी मैंने योजनाओं वाला पूरा वीडियो बनाया है, उसमें बताया था ये फैक्ट कि पुण्य कोटि दत्तू योजना, कर्नाटक सरकार ने पशु गोद लेने की इस योजना के लिए कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है और यहाँ पर पूछा भी गया है। तो एसएससी जब एग्जाम चल रहे थे उसमें प्रमुख योजनाओं में से ये मैंने बताया था और वो वीडियो आप देख सकते हो। किच्चा सुदीप बने हैं पुण्य कोटि दत्तू योजना। ये योजना है पशु गोद लेने वाली, कर्नाटक राज्य की योजना है, कर्नाटक सरकार की, ध्यान रखना। अगला सवाल है FIH पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया गया था? बर्लिन जर्मनी में। तो पुरुष इंडोर हॉकी विश्व कप 2018 है वो बर्लिन जर्मनी में हुआ है। और 2022 का जो विमेन फील्ड हॉकी जो वर्ल्ड कप हुआ है 2022 वुमेन FIH हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन और नीदरलैंड में। महिला का 2022 में हॉकी वर्ल्ड कप स्पेन और नीदरलैंड में, जिसमें चैंपियन नीदरलैंड रही है। 2023 में नेक्स्ट मेंस FIH हॉकी वर्ल्ड कप होगा भुवनेश्वर यानी उड़ीसा भारत में होने वाला है। 2023 का पुरुष हॉकी विश्व कप भुवनेश्वर और राउरकेला इंडिया में। नेक्स्ट सवाल, किस राज्य सरकार ने सितंबर 2022 में नई चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम शुरू की है? ये भी योजना में बताया गया है। तमिलनाडु ने ब्रेकफास्ट स्कीम है वो लॉन्च की है प्राइमरी स्कूल के स्टूडेंट के लिए। तमिलनाडु के CM M.K. स्टालिन ने घोषणा की कि 1ली से 5वीं तक की कक्षा के सभी सरकारी प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को सभी कार्य दिवस में पौष्टिक नाश्ता है वो उपलब्ध कराया जाएगा।
इम्परफेक्ट इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। अब एसएससी है ऑटोबायोग्राफी से सवाल पूछती है, उसमें भी जो स्पोर्ट के खिलाड़ी हैं उनकी ऑटोबायोग्राफी ज़रूर एग्जाम में प्रत्येक शिफ्ट में नहीं तो कम से कम 2 से 3 सवाल देखने को मिलते हैं सभी शिफ्टों में, तो किसी शिफ्ट में ये सवाल आ सकता है, ध्यान रखना। इम्परफेक्ट ऑटोबायोग्राफी संजय मांजरेकर जो क्रिकेटर हैं इनकी है। जून 2022 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि देश भर की प्रत्येक संरक्षित वन, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभियान के आसपास उनकी सीमांकित सीमाओं से आरंभ करते हुए कम से कम 1 किलोमीटर को अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन घोषित करना अनिवार्य है। 1 किलोमीटर, ये जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। मई 2022 में हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 25 दिवसीय उल्टी गिनती को चिन्हित करने के लिए आयोजित, ये भी रिपीट हुआ है, यानी सीजीएल में एक से ज़्यादा सेट पे जो रिपीट हुआ है। ये दूसरा सवाल आप देख सकते हो। योग उत्सव में सभी क्षेत्रों में सक्रिय हजारों लोगों ने भाग लिया। नेक्स्ट सवाल, आईपीएल 2022 का पहला मैच कहाँ खेला गया था? मुंबई में खेला गया है। अब जो लीग मैच आईपीएल के हुए हैं, तो पहला मैच यानी जितने भी लीग मैच हुए हैं 70 लीग स्टेज मैच हैं, वो वानखेड़े स्टेडियम, बारबोन स्टेडियम और डीवाई पाटिल, ये तीनों स्टेडियम मुंबई में हैं, और साथ ही साथ एमसीए इंटरनेशनल स्टेडियम पुणे। तो यहाँ पर हुए हैं 70 लीग मैच। और इसके बाद फाइनल आपको पता है गुजरात में हुआ था, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। तो प्ले ऑफ मैच उससे पहले ईडन गार्डन कोलकाता और अहमदाबाद में हो चुका है, और फाइनल गुजरात में हुआ था, जिसमें चैंपियन है वो गुजरात टाइटन, रनर अप है वो राजस्थान रॉयल्स रही थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, पश्चिम बंगाल सरकार ने पाड़ाय शिक्षालय कार्यक्रम है वो पश्चिम बंगाल का, ध्यान रखना। ये इस पहल का उद्देश्य है क्या है? ओपन एयर क्लासरूम को बढ़ावा देना। ओपन एयर स्कूल में क्लासरूम प्राय शिक्षालय है, ये पश्चिम बंगाल की पहल है। नेक्स्ट सवाल, सितंबर 2022 में किस विधानसभा ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं की आवाजाही पर रोक लगाने के उद्देश्य से पारित विधेयक को पारित करने के कुछ महीनों बाद वापस ले लिया है? तो ये गुजरात ने। किस विधानसभा ने? गुजरात ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में सड़क और सार्वजनिक स्थल पर जो आवारा पशु है उनकी आवाजाही पर रोक लगाने हेतु जो पारित विधेयक था वो कुछ महीनों बाद वापस भी ले लिया है गुजरात सरकार ने। अगस्त 2022 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ की बात हो रही है, इनके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष अगस्त 2022 में डॉक्टर समीर वी कामत हैं, उनको चार्ज दिया गया है। एक तो सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D के, और साथ ही साथ चेयरमैन बने हैं डीआरडीओ के 26 अगस्त 2022 को। किस भारतीय संगीतकार ने ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में शांति के लिए राग का प्रदर्शन किया है? यानी राग फॉर पीस का प्रदर्शन है वो भारतीय संगीतकार अमजद अली खान ने किया था ओस्लो में 2014 के नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में। अगस्त 2022 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे शपथ दिलाई गई है? अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बने हैं सुरेश एन पटेल। कौन? सुरेश एन पटेल, CVC। 10 अप्रैल 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर है? पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं एन रंगास्वामी, जो कि 7 मई 2021 को बने हैं। ये ऑल इंडिया NR कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। अगला सवाल, मार्च 2022 में त्रिपुरा सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए कितना फीसदी? 33% आरक्षण की घोषणा की है त्रिपुरा सरकार ने। 2022 में किस गायक को कला श्रेणी के तहत पद्म श्री से सम्मानित किया गया है? सोनू निगम को। नेक्स्ट सवाल, द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट ACC एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ करंट रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो। जो रो है इनके प्रमुख का टेन्योर है वो 30 जून 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो वर्तमान में चीफ कौन है रो के? रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो प्रमुख हैं वो हैं SK गोयल, यानी सामंत कुमार गोयल हैं रो के प्रमुख, जिनका टेन्योर 30 जून 2023 तक किया गया है। मई 2022 में नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? अब नीति आयोग के CEO का सवाल आ चुका है। उपाध्यक्ष है सुमन बेरी बनी है मई 2022 में, और अध्यक्ष तो होते ही हैं प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं। CEO है वो परमेश्वरन अय्यर है। नेक्स्ट सवाल, नवंबर 2022 में सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला को
किस के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? राज शुक्ला को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है नवंबर 2022 में। सेवानिवृत्त सेना अधिकारी राज शुक्ला हैं, ये संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त हुए हैं। अगस्त 2022 में केंद्र द्वारा शुरू की गई नमस्ते योजना का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सही है? अगस्त 2022 में केंद्र सरकार द्वारा ये जो नमस्ते स्कीम शुरू की गई है उसके प्रमुख उद्देश्य में वैसे ये दोनों ही सही है। भारत में स्वच्छता कार्य में शून्य मौत हो और स्वच्छता कार्यक्रम को कर्मचारियों को स्वयं सहायता समूहों में एकत्रित किया जाए और स्वच्छता उद्यम चलाने के लिए सशक्त किया जाता है। ये है नमस्ते योजना। नमस्ते का मतलब है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनिज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। ये नमस्ते की फुल फॉर्म हो जाएगी, जो कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय साथ ही साथ आवास और शहरी कार्य मंत्रालय की संयुक्त पहल है, जिसको लॉन्च किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। और ये नमस्ते योजना के प्रमुख कार्य में भारत में स्वच्छता कार्य के कारण किसी की मौत नहीं होना उद्देश्य, सभी कार्य कुशल श्रमिकों द्वारा स्वच्छता का काम किया जाना, किसी भी सफाई कर्मचारी का मानव मल पदार्थ के सीधे संपर्क में नहीं आना, स्वच्छता कर्मचारी को स्वयं सहायता समूह में एकत्रित करना, सभी शिविर और सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की पहुंच वैकल्पिक आजीविका तक होना, ये सभी प्रमुख इनके उद्देश्य हैं। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर पूछा है कि जो यूएस स्टार्टअप सेतु प्रोग्राम है वो लॉन्च किसने किया है? तो सेतु पहल है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत के स्टार्टअप को अमेरिकी निवेशकों से जोड़ने के लिए अमेरिका में ये प्रचार पहल है पीयूष गोयल के द्वारा शुरू की गई है। सेतु यानी बदलाव और हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों का समर्थन। अगला सवाल, स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया गया है अप्रैल 2022 में। सेकंड फेज बात हो रही है। 126 अतिरिक्त शहरों में यह कार्यक्रम प्रदान क्या करता है? सामाजिक सुरक्षा के लाभ। तो स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम है, इसका सेकंड फेज है आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। इनके जो सचिव हैं श्री मनोज जोशी ने 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के टोटल 126 शहरों में इसका शुभारंभ किया है। कार्यक्रम का कार्यान्वयन भागीदार भारतीय गुणवत्ता परिषद है, जो 28 लाख रेहड़ी पटरी वालों को बचाने के लिए स्वनिधि से समृद्धि का ये दूसरा चरण है। सामाजिक सुरक्षा का एक तरीके से बेनिफिट मिल रहा है। निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप की मेजबानी की? तो ये उलान बटार मंगोलिया में 2022 का जो एशियन कुश्ती चैंपियनशिप है इसकी मेजबानी की, जहाँ रवि दहिया है वो गोल्ड मेडल की हैट्रिक लगाने वाले पहले भारतीय फ्री स्टाइल रेसलर बने हैं। उलान बटार मंगोलिया में आयोजित हुई है। नेक्स्ट सवाल यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस देश ने 2010 में ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेलों के पहले संस्करण की मेजबानी की है? तो ये रिपीट हुआ सवाल, इससे पहले भी पूछा गया है लेकिन इस वीडियो में मैंने नहीं बताया है क्योंकि ये करंट अफेयर्स का नहीं है, 2010 का है। तो पहला जो ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक है ये सिंगापुर में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की कौन सी राष्ट्रपति बनी है? 15वीं राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। अंतिम सवाल, जून 2022 में कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण योजना शुरू की गई है। निर्माण श्रमिकों के कौशल प्रशिक्षण के लिए निपुण नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रमोटिंग अप स्किलिंग फॉर निर्माण वर्कर, इसकी फुल फॉर्म में ही मिल जाएगा। निर्माण श्रमिक के कौशल प्रशिक्षण के लिए ये योजना केंद्रीय आवास एवं शहरी मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की है, इस पहल की शुभारंभ किया है। तो यहाँ पर जो एसएससी सीजीएल एग्जाम 1 से 13 दिसंबर को टोटल 40 शिफ्ट में कंडक्ट हुआ है, उसमें पूछे गए 170 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का ये पार्ट फर्स्ट है, जिसमें 85 सवाल कंप्लीट हो चुके हैं 20 शिफ्ट में, और इसी प्रकार 20 अन्य शिफ्ट में पूछे गए और करंट अफेयर्स के सवाल कवर करके ये 170 करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे। आपको बता दूं, इससे पहले जितने भी 2022 में लेटेस्ट जो करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं एसएससी एग्जाम्स में जो हाल ही में हुए, क्योंकि एसएससी जीडी में आपको पता है जो अभी एग्जाम होगा, तो उससे पहले एसएससी ने कौन से एग्जाम लिए हैं वही करंट अफेयर्स, उन्हीं पर आधारित करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। तो इससे पहले के जितने भी करंट अफेयर्स हैं, स्पेशल जो एग्जाम आपके अगस्त सितंबर अक्टूबर को हुए हैं, उसका अलग से वीडियो डाला हुआ, वो भी आप देख सकते हो, चैनल पर अवेलेबल है और पीडीएफ फाइल में अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो के साथ, बाय बाय। और जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं, आज लास्ट जो ऑफर है उसका फ़ायदा उठा सकते हो टेक्स्ट बुक से टीटीजी के कूपन कोड लगाकर। धन्यवाद।